नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप बाजार की मतलब एग्जैक्टली मिड ट्रैजेक्टरी में आके खड़े हुए हैं। मिड सेशन 12 बजे का वक्त। डेरिवेटिव्स में क्या हो रहा है, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, इंडेक्स में, निफ्टी में, निफ्टी बैंक में आपकी अप्रोच क्या हो, सब चीज़ पे करेंगे बात। लेकिन आज का फ्यूचर एक्सप्रेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, याद रखिएगा। थोड़ा सा सिलेक्टिव, थोड़ा सा अगर आप देखें लाइट, और थोड़ा सा अगर आप देखें डेटा पे बिलीफ कम होना, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आज बाजार में हावी रहेगी। देखिए, ग्लोबल इवेंट है, बड़ा इवेंट है, और सिर्फ भारतीय बाजारों पे नहीं, आई मीन यूएस मार्केट्स, रेस्ट ऑफ द आई मीन वर्ल्ड, सब पे इम्पैक्ट डालेगा। और ऐसे में बाजार अपने डेटा को रिस्पेक्ट ना दे, लेवल्स को ब्रीच करे बार बार, और जिसे कहते हैं विपसॉज, आई मीन आप किसी ट्रेजेक्ट्री पे बिलीव करेंगे, वो ट्रेजेक्ट्री होल्ड नहीं होगी। किसी ट्रेजेक्ट्री को अगर आप देखें रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, वो बाइसेक्ट हो जाएगी। इन सब चीज़ों पे अगर आप देखें करेंगे चर्चा, पर ऐसा ही होगा मोर और लेस। आज सुबह की हमारी अप्रोच थी, देखिए कि एक तो ट्रेड थिन कीजिएगा 1/3, यानी अमूमन अगर आप 10 लॉटों पे काम करते हैं लॉट्स पे, तो 3 पे करिए। नहीं हो सकता है तो ना भी करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि डिसाइसिव एक्शन जो भी होगा मार्केट्स कर लेंगे पोस्ट फेड वर्डिक्ट। लेकिन फिर भी जो कंपल्सरी ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैंने एक जोन डिटरमाइन किया था, और वो था कि ट्रेड बिटवीन B1 एंड बिटवीन H1। यानी अगर आप देखें जो B1 बेस वन है हमारा 651, 619, इसके ऊपर इंट्राडे में बेस बनता दिखाई दे। बेस की डेफिनेशन एटलीस्ट होगी करीब करीब आधा घंटा 15 मिनट आप इस बेस के ऊपर सेटल हो, तब एक लॉन्ग ट्रेड लीजिएगा। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन जो है वो करीब करीब 851 और 910 का क्लस्टर है। रेजिस्टेंस ने बखूबी काम किया है, लेकिन क्या सपोर्ट काम करेगा, देखिए कहना मुश्किल है। मैं फिर कहूंगा कि आज हम डेटा डिपेंडेंट होकर बात नहीं कर सकते। आज डेटा के हाथ में बात नहीं है, आज एक फियर की बात है, और लोग क्या करेंगे, अपना जो रिस्क है ना वो थोड़ा सा रिड्यूस करके जाएंगे। वो एक बात है जो कि बाजार पे थोड़ा सा असर डालेगी। और जो रेजिस्टेंस था 851, 790, क्लियर कट अप्रोच थी कि इन दोनों जोन यानी बेस वन और रेजिस्टेंस वन के बीच में ट्रेड कीजिएगा, बट स्टिल अप्रोच बाय और डिप्स की रहेगी। निफ्टी बैंक में कुछ ऐसा ही हुआ था। निफ्टी बैंक में याद रखिएगा मैंने जो बात कही थी कि आपको कि रेजिस्टेंस वन और बेस वन के बीच में ट्रेड कीजिएगा। बेस वन क्या था, 41,100 आपकी स्क्रीन पे है ऑलमोस्ट, और करीब करीब जो बेस वन था, अगर मैं पूरा डिफाइन करूं, डायरेक्टर साहब प्लीज निफ्टी बैंक की प्लेट लेके आइएगा। बेस वन की ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इट वाज 41,110 एंड 48,70, ये बेस वन है। बेस वन के आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड करें, इसके ऊपर सस्टेन हो तो बाय, और ऊपर हायर लेवल्स पे एग्जिट। अब क्या करें, देखिए डाउ फ्यूचर्स को लेके आते हैं और उसके बाद थोड़ा डेटा देखने की कोशिश करते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे आज सुबह देखिए, आज रेस्ट्रिक्टेड गेन्स के साथ ट्रेड कर रहा था। डाउ जोन्स फ्यूचर्स इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, डायरेक्टर साहब रखिएगा स्क्रीन पे, मेरे पास अभी टिक्स जो आ रहे हैं उसके मुताबिक, अभी वायर पे मेरे पे टिक्स नहीं, माफ कीजिएगा, तो थोड़ा सा यस अब आ गया है ये लेवल, और करीब करीब इसके मुताबिक सुबह 17 अंक ऊपर थे, अब लगभग फ्लैट है, मात्र 1 अंक ऊपर 30,802 के स्तर पे। सो हर चीज काफी हद तक फ्लैट लग रही है। डेटा क्या कहता है, निफ्टी बैंक और निफ्टी के कॉल्स और ऑप्शंस के, पुट ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। क्या हम इस ट्रेजेक्ट्री को होल्ड कर जाएंगे 651 को? आइए देखते हैं डेटा। देखिए कॉल राइटर्स हायर लेवल्स पे हावी है, नो डाउट अबाउट दैट। इस इवेंट का थोड़ा सा मजा वो भी ले रहे हैं, और आपकी स्क्रीन पे 17,800 की कॉल, 17,900 की कॉल और 18,000 की कॉल में लगभग 40, 42, 50, 60, 61 और 27, लगभग 70, 80, 90 लाख कॉल बिकी हैं 3 स्ट्राइक्स पे। और नीचे पुट्स में अगर आप देखें तो 17,600 का पुट राइटर हल्का सा एग्जिट कर रहा है, उसको फियर एक महसूस हो रहा है कि क्या हम सेकेंड हाफ में कोलैप्स हो जाएंगे। यस, वो स्क्रीन पे फियर विजिबल है, बट अभी तक वो लेवल्स वॉलेट नहीं हुए हैं। 17,700 का पुट राइटर खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत की बात महसूस नहीं हो रही है, लेकिन हाँ 17,500 पे सबसे बड़ा OI 53.3 लाख का खड़ा हुआ है। निफ्टी बैंक को देखते हैं, देखिए इसमें क्लियरली विजिबल है कि कॉल राइटर्स का अभी एक एज है उनके पास। अगर आप देखें वो थोड़ा सा
बैंक लेके आइए। यहाँ पे कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे 3 कॉल राइटर्स हैं। आई मीन इट्स 41,417, 41,500 लगभग 1590, 41,600 लगभग 3, यानी 16 दूनी 32, 33, 34, 35, 36 लाख कॉल बिकी है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर आप पुट्स को देखें, जहाँ जिस ट्रेजेक्ट्री में हम 8 जब 12 करीब 12.5 और करीब 13, 14, 15 लाख पुट बिकी हैं, तो इसमें पुट राइटर्स का कन्वर्शन थोड़ा कम है और कॉल राइटर्स का कन्वर्शन ज़्यादा है। बट स्टिल मैं आपसे कहूँगा कि मैं शॉर्टिंग नहीं करूँगा। और मैं अगर 651 बेस 1 और बैंक निफ्टी का 4110 और 4870 इसके अगर ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करेगा तो बाय का ही ट्रेड लूंगा, शॉर्टिंग नहीं करूंगा। कोई भी कुछ भी हो जाए, याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक इंडियन मार्केट्स की जो चाल रही है वो थोड़ी डिफरेंट रही है, थोड़ी स्ट्रांग रही है। थोड़ा अगर आप देखें अपने आप को ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा डिटैच करके चलिए। राजेश पलवे जी से एक थॉट लेते हैं इस पे। राजेश जी, पहले बताइएगा कि क्या आपने क्लाइंट्स को, आप लोगों ने कन्विंसिंगली अभी तक एक शॉर्ट के बारे में सोचने का मौका दिया है, या फिर उनकी शॉर्ट्स करवाई है, या फिर पुट्स दिलवाई है इस ग्लोबल इवेंट के मद्देनजर? आज ये बाजार बहुत ज़्यादा डेटा डिपेंडेंट नहीं है, आज ये आपके मेरे रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करता है। आपकी राय? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, मार्केट में शॉर्ट का ट्रेड तो अभी नहीं इनिशिएट किया है, लेकिन जरूर थोड़ा सा कॉशियस व्यू है मार्केट पे, क्योंकि वोलेटिलिटी जरूर रहेगी। हो सकता है कि हमें नी जर्क रिएक्शन भी देखने को मिले इवेंट के आउटकम के बाद, क्योंकि काफी अटकलें लगाई जा रही है इस इवेंट के आउटकम पे। सो थोड़ा सा मार्केट में एक उसी के चलते देखें तो हायर साइड पे मार्केट सस्टेन नहीं हो पा रहा है और एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है। बट अभी भी ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश ही है। हमें लगता है अगर इवेंट के आउटकम के बाद अगर हम निफ्टी के लेवल की बात करें तो 17,500, 550 जो कि हमने प्रीवियस फॉल में भी वो लेवल को टेस्ट करके वहां से बाउंस दिया, तो वो लेवल हमें लगता है कि वो एक काफी अच्छे सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिख सकते हैं। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हम एक्सपेक्ट करें कि अगर 40,600, 40,500 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आती तो वो भी एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखना चाहिए मार्केट में। और अगर वो लेवल वॉयलेट नहीं होते तो वहां से वापस एक अपॉर्चुनिटी बनेगी मार्केट में बाय करने की। तो थोड़ा कॉशियस है जरूर। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही डायरेक्शन में इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड जरूर कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक पे तो अभी भी हमारा व्यू बुलिश है और स्टॉक में हम जरूर अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढ रहे हैं। जिन सेक्टर्स में एक अच्छा ट्रैक्शन है वहां पे हम बाइंग की ही ट्रेड को यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि आज जो मार्केट का बिहेवियर रहेगा वो डेटा सेंट्रिक नहीं रह के थोड़ा सा फियर या अपना रिस्क मैनेजमेंट को ज्यादा प्ले आउट करते हुए दिखेंगे पार्टिसिपेंट, और उसके अकॉर्डिंगली जरूर मार्केट में प्रेशर बनते हुए दिख सकता है या कहीं एक लेवल पे बाइंग पे आते हुए दिख सकती है जहां पे एक वैल्यू इमर्ज होते हुए दिखेगी स्टॉक्स में। तो डेटा को थोड़ा सा आज हमें लगता है कि मार्केट में इतना ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए, क्योंकि डेटा आज ब्रीच भी होते हुए दिख सकते हैं और वापस से रिवर्सल भी काफी शार्प भी आते हुए दिख सकते हैं। तो दोनों ही साइड के प्ले होंगे। अभी हमारी निफ्टी पे जो रणनीति है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 17,620-30 के आसपास स्पॉट आता है तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से वहां जरूर हम एक बार बाय करने के लिए वहां पे ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस उस समय छोटा ही रखेंगे, 17,570 के आसपास ये स्टॉप लॉस से। अगर हमें 17,630 के आसपास मिलेगा तो हम वहां पे बाय करने की सलाह देंगे। निफ्टी बैंक राजेश जी करें, अगर 40,850 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आता है तो वहां पे हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस उस समय हम रखेंगे 40,600 का। तो ये लेवल का हम वेट कर रहे हैं, अगर इसके आसपास आएगा तो जरूर वहां पे हम बाय इनिशिएट करेंगे। और अपसाइड के रेजिस्टेंस तो बिल्कुल निफ्टी में भी डिफाइन है, 17,750, 17,800, तो उसके आसपास आएगा तो प्रॉफिट भी बुक करेंगे अगर डिप में मिलता है बाय तो। और बैंक निफ्टी में हम 41,400 के आसपास आती है निफ्टी बैंक निफ्टी, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, यह हो गया आपका निफ्टी और निफ्टी बैंक पे अप्रोच। राजेश जी, अब आते हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक कन्विक्शन आइडियाज पे। आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स जिनको आप चीज कर रहे हैं इस वक्त। तो वीरेंद्र जी, पहला स्टॉक क्यूमिंस इंडिया है। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मोमेंटम है और स्टॉक में जिस तरीके से डेली वीकली सेटअप बने हुए और जिस तरीके से एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे स्टॉक में थ्रू आउट द सीरीज भी देखने को मिली, हमें लगता है क्यूमिंस इंडिया यहाँ पे बाई किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आना चाहिए करीब 1290 से लेकर 1320 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 1225 के आसपास। दूसरा स्टॉक हमें लगता है कहीं ना कहीं आज एफएमसीजी बास्केट में
बाइंग फ्लो आते हुए दिख रहा है, क्योंकि वॉलेटिलिटी के चलते आज मार्केट में थोड़ा डिफेंसिव प्लेयर बनते हुए दिख रहा है। तो एक एफएमसीजी बास्केट में एक अच्छी बाइंग बनी है, उसमें हम यहाँ पे सेक्टर लीडर हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ जाना चाहेंगे। काफी अच्छा यहाँ पे प्राइस पैटर्न बना है स्टॉक में। आज जिस तरीके के मूव बने, अब ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और वीकली चार्ट पे भी देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट भी बनते हुए दिख रहा है। तो एचयूएल फ्यूचर, हिंद यूनिलीवर के फ्यूचर को हम बाय करने की सलाह देंगे। टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम करीब 2670 से लेके 2690 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 2600 का। तो ये दो ट्रेड लॉन्ग साइड के। शॉर्ट साइड में एक ट्रेड जो हमें यहाँ पे लगता है वो डिवीज लैब को देखा जा सकता है शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए। स्टॉक में देखें तो जो पुलबैक बने थे ऑलमोस्ट, अगर एक फॉलिंग चैनल वीकली चार्ट पे ड्रॉ करें तो अपर ट्रेंड लाइन से वहां से रेजिस्टेंस लेके स्टॉक में वापस प्रेशर माउंट होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है डिवीज लैब फ्यूचर को शॉर्ट किया जा सकता है। तो दो लॉन्ग एक शॉर्ट है, तो डिवीज लैब फ्यूचर के हम शॉर्ट साइड के जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए 3540 3520 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 3640 के आसपास। ओके, एक शॉर्ट है और दो लॉन्ग है। केमिंस इंडिया एचयूएल। केमिंस इंडिया सुबह से काफ़ी स्ट्रांग है। याद होगा आपको सुबह आशीष चतुर्मोता जी के साथ जब हम डिस्कस कर रहे थे, इट वाज अ बाय ट्रेड। अच्छा था भी, 2 दिन सॉफ्ट रहा, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी चला। शुक्रवार को काफ़ी शॉर्टनेस थी इस स्टॉक में, 1251 और कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी बनाने की कोशिश करता हुआ। एचयूएल ये वो स्पेस जो कि आज सुबह से ही काफ़ी कमांडिंग पोजीशन में था और स्ट्रॉन्ग था। एचयूएल देख लीजिए, कोलगेट देख लीजिए, डाबर देख लीजिए, मरीको देख लीजिए, यूबीएल देख लीजिए, यूएसएल देख लीजिए, सुबह सब चले थे, सब के सब चले थे। और डॉक्टर रेड्डीज एक शॉर्ट ट्रेड लिया है आपने, आपकी स्क्रीन पे जरा डॉक्टर रेड्डीज लेके आइएगा। करीब दिवीज लैब, माफ़ कीजिएगा 4200, ये दिवीज लैब लेके आइएगा, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ जुबान फिसल गई। दिवीज लैब पे अगर आप देखें तो आपका एक सेल ट्रेड था और आपकी स्क्रीन पर करीब 3584। आज का इंटरडे हाई इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। पिछले 5 सेशन में, इनफैक्ट 4 सेशन में लगातार इसने अटेम्प्ट लिया अपने 20 डे माह को, जो कि फॉलिंग 20 डे माह है, उसकी जो उसका बिहेवियर है वो गिरता हुआ है, उसको क्रॉस करने का, लेकिन आज भी सक्सीड नहीं हुआ। इनफैक्ट आज जो वो फॉलिंग 20 डे में जो थ्रस्ट जनरेट करता है ना सेलिंग का, वो स्क्रीन पे आज विजिबल है। 3 सेल कॉल आपकी स्क्रीन पे। मार्केट्स लगभग 17677। एक बार मार्केट की ब्रेथ देखना चाहूंगा डायरेक्टर साहब, प्लीज ब्रिंग ऑल स्टेट्स लॉन्ग शॉर्ट और शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग। वो ऐसा कौन सा स्पेस है जो कि आज बाइंग विटनेस कर रहा है और कहाँ पे लॉन्ग है, कहाँ पे शॉर्ट है, कहाँ पे और जो शॉर्ट है वो कवर हो रहा है। ये स्टेट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सुबह ये ब्रेथ ठीक ठाक थी, बट लेट्स सी क्या है। बहुत, अगर आप देखें ये ब्रेथ खराब हो गई है। ये 21 लॉन्ग और 102 शॉर्ट ये इंडिकेट कर रही है कि इस ग्लोबल इवेंट से पहले बाइंग जो है चुनिंदा है और सिर्फ डिफेंसिव में है। लुक एट कमेंस, ग्रैनुअल्स, एचयूएल, ब्रिटानिया, आप इसको एक खुलकर तमगा दे सकते हैं, इट्स बीइंग डिफेंसिव। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे है? डॉक्टर लाल पैथलैब में, मेट्रोपोलिस में, बाटा में, MCX बाटा। अगेन यू कैन प्लेस दिस स्टॉक इन FMCG, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो डिफेंसिव ही अगर आप देखें आज चलते हुए जो भी चुनिंदा है। बाकी एग्रेसिव स्टॉक्स में याद रखिएगा, जो प्लेज की खबर थी उसने अंबुजा सीमेंट्स को और ACC को आज बैकफुट पे रखा और इनफैक्ट इस समूह के सारे स्टॉक्स, अंबुजा सीमेंट्स, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, JK सीमेंट, श्री सीमेंट, पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस अलॉन्ग विद आई थिंक पूरे सीमेंट स्पेस के साथ आज शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे हुई? अगेन ACC, इंडिया सीमेंट्स। तो सीमेंट आज बहुत जमाने बाद ग्रिप में आया है प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्टिंग के। बाकी इंडसइंड बैंक, L&T फाइनेंस और रामको सीमेंट्स, ये कुछ कंपनीज जो कि इस वक्त लॉन्ग अनवाइंडिंग विटनेस करते हुए 101 शॉर्ट्स। यकीनन थोड़ा सा अगर आप देखें रिस्क लेने की कैपेसिटीज बाजार में आज कम नजर आ रही है। एक ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन राजेश पालवी जी के सौजन्य से लेकर हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी एग्जैक्टली आप देखें उसी लेवल पर जहां पे हम इसे छोड़ के गए थे। आज थोड़ा बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स बैकफुट में, कोटक महिंद्रा बैंक एट डे लो और HDFC बैंक की अगर आप देखें पुट ऑप्शंस मेरे स्क्रीन पे, SBI की पुट ऑप्शंस मेरे स्क्रीन पे, इंडसइंड बैंक की पुट ऑप्शंस मेरे स्क्रीन पे इस वक्त डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करते हुए, डे हाई की, माफ कीजिएगा, पुट ऑप्शंस डे हाई पर यानी स्टॉक डे लो पर। अब बात करते हैं आज के सस्ता ऑप्शन की। डिफिकल्ट डे है शॉर्ट साइड पे, लॉन्ग साइड पे। देखते हैं राजेश पालवी जी आज किस तरफ जाएंगे। राजेश जी क्या पिक किया आपने और आज का आपका सस्ता ऑप्शन?
वीरेंद्र जी देखिए डिफेंसिव सेक्टर में ही जाना चाहेंगे और एफएमसीजी पे ही हमारा फोकस है। उसमें जुबिलेंट फूड पे हमारा फोकस है। आज लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला और स्टॉक में आज जरूर ओपनिंग के बाद जो बाइंग एक्शन बनी थी, स्टॉक ने अपने सीरीज के हाई की तरफ भी अटेम्प्ट करते हुए दिखा था। थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर रही है। मार्केट में जो प्रेशर पिछले कुछ 15-20 मिनट आधे घंटे में देखने को मिला उसके चलते, लेकिन हमें लगता है जुबिलेंट फूड में यहाँ पे 640 के कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे देखें तो स्ट्रक्चर एक पॉजिटिव है और सस्टेन्ड बाइंग यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे देखने को मिली। और जिस तरीके से जुबिलेंट फूड का यहाँ पे प्राइस एक्शन है, हमें लगता है ये स्टॉक में 650-660 की तरफ अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए इस सीरीज में। तो हम यहाँ पे 640 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के हम प्रोजेक्ट करें करीब आना चाहिए 22 रुपए से 26 रुपए तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 8 रुपए के आसपास। तो जुबिलेंट फूड का 640 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। चलिए, जुबिलेंट फूड 640 कॉल ऑप्शंस अगेन डिफेंसिव पे एफएमसीजी बास्केट यहाँ पे आपने आज अपना लॉन्ग ट्रेड पिक किया है। एक सेकंड, मैं इनफैक्ट इस चार्ट को देख लेता हूँ। यहाँ पर करीब करीब 627 पे इस दौर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी पर और पिछले 3 दिन की ट्रजेक्टरी को, 3 दिन के प्राइस जोन को, क्लस्टर को होल्ड करके रख रहा है आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल में। स्ट्रेंथ है इसमें, कोई बुरा नहीं है यहाँ पर। मार्केट्स थोड़ा संभलते हुए अगेन अगर आप देखें, निफ्टी जो है वो 17,700 की ट्रजेक्टरी के ऊपर है। डे लो लगा आपसे कुछ देर पहले करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 660-670 के जोन का। ओके, और निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पे करीब फिर 41,000 की ट्रजेक्टरी में। और दोनों बेस 1 और R1 अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो नजर रखिएगा उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पालवी जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखा। मैं अगर राजेश जी आपसे एक स्टॉक थोड़ा आउट ऑफ कोर्स जाके पूछूं जो आपकी कॉल्स में शामिल नहीं था, उस पर जरा एक राय रखिएगा। ब्रिटानिया, मैं माफ़ी चाहूँगा मैं कि ब्रिटानिया आज अपने आपने देखा होगा, मतलब एक सेकंड बताता हूँ मैं, जरा प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा। 5 अगस्त से लेके अब तक की जितनी प्राइस रेंज थी, आई मीन 5 अगस्त यानी टिपिकली इट्स ऑलमोस्ट 1.5 सीरीज, 1.5 सीरीज के पूरे प्राइस जोन को आपने एक सेशन में बाइसेक्ट कर दिया। लो भी कवर कर लिया, हाई भी कवर कर लिया। इसको इंपॉर्टेंस देंगे क्या आप? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए एफएमसीजी में फ्लो है आज और हमें लगता है कि थोड़ा मार्केट डिफेंसिव की तरफ जा रहा है। और एफएमसीजी में ब्रिटानिया में आज जो प्राइस एक्शन बना है ये काफी इम्पोर्टेंट है। आज की क्लोजिंग अगर आज ये 3790, 3800 के ऊपर अगर कर लेता है तो हमें लगता है कि एक अच्छे अपमूव यहाँ पे और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। तो अभी जिनके पास पोजीशन है उनके लिए ये सलाह रहेगी कि अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल कर ले, 3720 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। और अगर ड्यूरिंग द डे ये 3800 को क्रॉस करता है तो फिर पोजीशन को कैरी भी करें और फिर तो हमें लगता है कि ये 3860 और 3900 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो काफी अच्छा बाइंग फ्लो बना है आज एफएमसीजी बास्केट में, इसीलिए हमने एचयूएल और जुबिलेंट फूड दोनों पे फोकस भी रखा। और ब्रिटानिया आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ये स्टॉक भी हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। शुक्रिया राजेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल फ्यूचर एक्सप्रेस में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी आज की क्रिटिकल क्लोजिंग के दौरान कमाई का अड्डा में हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।